सोचो अगर हमारी दुनिया पे राजाओं, राष्ट्रपतियों या प्रधानमंत्रियों का राज नहीं होता, बल्कि विज्ञान के सबसे महान दिमागों का होता। अगर आइंस्टाइन, न्यूटन, क्यूरी, टेस्ला, डार्विन और बाकी वैज्ञानिक दुनिया के नेता होते, तो हमारा अतीत और वर्तमान कितना अलग दिखता। 1900 के दशक में सर आइजैक न्यूटन धरती के सबसे बड़े शासक बन गए। उनका पहला ऐलान, नियम होंगे इंसानों के नहीं, गति के। जमीन के लिए लड़ाई की जगह दुनिया भर में गुरुत्वाकर्षण और गति को समझने की होड़ लग गई। हथियार, उनकी जगह दूरबीन और प्रिज्म ने ले ली। कैलेंडर बदल गया, धर्म से नहीं, ग्रहों की चाल से। न्यूटन की दुनिया बिल्कुल सटीक, तार्किक और थोड़ी सी सेब वाली थी। अब 1800 के दशक की बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन विकासात्मक गठबंधन के मुखिया चुने गए। उन्होंने नस्लीय श्रेष्ठता के सारे विचारों पर रोक लगा दी। इसके बजाय उन्होंने विविधता को ताकत बताया। अनुकूलन ही जीवन है। शिक्षा प्रणाली बदल गई। बच्चे अब प्राकृतिक चयन, जीव विज्ञान सीखते हैं और कक्षाओं से ज्यादा समय कुदरत में बिताते हैं। चिड़ियाघर मनोरंजन के नहीं, नैतिक वन्यजीव अनुसंधान के केंद्र बन गए और प्रजातियों का संरक्षण सबसे जरूरी चीज। 1900 के दशक की शुरुआत में निकोला टेस्ला दुनिया के सर्वोच्च टेक्नोक्रेट बन गए। उन्होंने जीवाश्म ईंधन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इसके बजाय उन्होंने दुनिया भर में वायरलेस बिजली के टावर लगा दिए। सबके लिए मुफ्त ऊर्जा, इंटरनेट, ये 50 साल पहले आ गया। शहर नियन रोशनी से जगमगा उठे, ड्रोन खाना पहुंचाने लगे और दुनिया भर में वाईफाई धरती के चुंबकीय क्षेत्र से चलने लगा। कोई तार नहीं, कोई बिल नहीं, बस टेस्ला। इसके बाद मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियंस के संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व किया। परमाणु हथियारों के बजाय परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए किया जाने लगा। हर देश में अस्पताल फैल गए। कैंसर अनुसंधान को सार्वजनिक रूप से धन मिलने लगा। क्यूरी ने एसटीएम में महिलाओं को आगे बढ़ाया। 1950 तक विज्ञान में लैंगिक समानता दुनिया भर में कानून बन गई और रेडिएशन, उसे सुरक्षित तरीके से संभाला जाने लगा, बहुत ही सुरक्षित तरीके से। 20वीं सदी के मध्य में एल्बर्ट आइंस्टीन प्रमुख शांतिदूत बन गए। कोई परमाणु हथियारों की होड़ नहीं, बल्कि बौद्धिक होड़ शुरू हो गई। राष्ट्र क्वांटम सिद्धांत और सापेक्षता के मामले में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त विचारक परिषद बन गया। आइंस्टीन ने शांतिवाद, सहयोग को बढ़ावा दिया और यहाँ तक कि अंतर्ग्रहीय बातचीत भी शुरू की। मंगल ग्रह के साथ धरती की पहली अंतरिक्ष कूटनीति शुरू की, या कम से कम इसका विचार तो दिया। आज दुनिया एक वैश्विक वैज्ञानिक गणराज्य है, जिसका नेतृत्व दिमागों की एक परिषद करती है। नील डेग्रसे टायसन अंतरिक्ष मंत्री हैं, जेन गुडोनल पारिस्थितिकी सचिव हैं, स्टीफन हॉकिंग की विरासत समय विभाग को शक्ति दे रही है और एडा लवलेस के आभासी शासन में एआई विकसित हुआ है। जलवायु परिवर्तन, उसका समाधान हो गया है। युद्ध, उनकी जगह बहस और समीकरणों ने ले ली है। मानव प्रगति, उसे जीडीपी से नहीं, जिज्ञासा से मापा जाता है। इस दुनिया में कलम, या यूं कहें सूत्र, तलवार से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जब विज्ञान नेतृत्व करता है तो मानवता का विकास होता है, न केवल तकनीकी रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी। शायद अब समय आ गया है कि हम उनकी बातों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। ऐसे ही और विचार प्रयोगों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और याद रखें, भविष्य विज्ञान की भाषा में लिखा जाता है।